एयरपोर्ट्स कई हिडन स्ट्रैटेजीज और केयरफुली डिजाइन सिस्टम्स से भरे होते हैं, जिन्हें ज्यादातर ट्रैवलर्स नोटिस नहीं कर पाते। ये स्ट्रैटेजीज न केवल पैसेंजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई होती है, बल्कि एयरलाइंस के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में भी मदद करती है। सिक्योरिटी चेक्स से लेकर ड्यूटी फ्री स्टोर्स के स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट्स तक, हर एलिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ट्रैवलर्स को अधिक स्पेंड करने और स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए इनकरेज करे। एक मेजर एयरपोर्ट सीक्रेट है कि ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरियाज को इंटेंशनली टर्मिनल्स के बीच में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पैसेंजर्स सिक्योरिटी चेक के बाद सीधे स्टोर्स की ओर मूव करें और इंपल्स खरीदारी करें। यही कारण है कि ड्यूटी फ्री शॉप्स को मेज लाइक लेआउट में डिजाइन किया जाता है, जिससे लोग धीरे धीरे घूमते हुए अधिक आइटम्स एक्सप्लोर करें और बिना प्लान किए चीजें खरीदें। लगेज हैंडलिंग भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो पैसेंजर्स की नजरों से दूर रहता है। बैगेज सॉर्टिंग सिस्टम्स पूरी तरह ऑटोमेटेड होते हैं, लेकिन ये एरर प्रूफ नहीं होते। कई बार बैग्स गलत फ्लाइट्स में लोड हो जाते हैं या सिक्योरिटी स्कैनिंग में अटक जाते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट ट्रैवलर्स हमेशा अपने बैग्स पर इजीली आइडेंटिफाइबल टैग्स या कलरफुल रिबन्स लगाते हैं, ताकि लगेज लॉस्ट होने की चांसेस कम हो और क्लेम करना आसान हो। एयरपोर्ट्स में बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइटिंग भी ट्रैवलर्स के बिहेवियर को शेप करने के लिए स्ट्रेटेजिकली सेट की जाती है। सॉफ्ट म्यूजिक और वार्म लाइटिंग पैसेंजर्स को रिलैक्स करने और ज्यादा खर्च करने के लिए इनकरेज करती है, जबकि ब्राइटर लाइट्स और फास्ट पेस्ड म्यूजिक सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और बोर्डिंग गेट्स के पास रखी जाती है, ताकि लोग तेजी से मूव करें और डिलेज न हो। सिक्योरिटी चेक्स भी एयरपोर्ट्स का एक ऐसा हिडन सीक्रेट है जो कई ट्रैवलर्स को सरप्राइज कर सकते हैं। TSA और अन्य एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसीज अक्सर रैंडम सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए पैसेंजर सिलेक्ट करने के लिए बिहेवियरल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। यानी सिर्फ रैंडम सिलेक्शन ही नहीं, बल्कि अगर कोई ट्रैवलर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाता है, जैसे बार बार इधर उधर देखना या ज्यादा नर्वस दिखना, तो उसे एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग के लिए चुना जा सकता है। एयरपोर्ट्स में फ्लाइट्स के डिलेज एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट होते हैं, लेकिन एयरलाइंस कई बार जानबूझकर बफर टाइम ऐड करती है ताकि फ्लाइट शेड्यूल ज्यादा एक्यूरेट लगे। अगर कोई फ्लाइट ऑफिशियली 3 घंटे में रीच करने वाली है, लेकिन एयरलाइंस उसे 3 घंटे 30 मिनट के लिए शेड्यूल करती है, तो माइनर डिलेज के बावजूद भी फ्लाइट ऑन टाइम मानी जाती है। इससे एयरलाइन की ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेटिंग बढ़ती है और पैसेंजर्स को कम कंप्लेंट्स होती है। रनवे नंबर्स भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो ट्रैवलर्स को शायद ही पता हो। रनवे का नंबर कंपास डायरेक्शन पर बेस्ड होता है। अगर कोई रनवे नॉर्थ 360 डिग्रीज की ओर फेस कर रहा है, तो उसका नाम 36 होगा, और अगर वो ईस्ट 90 डिग्रीज की ओर है, तो उसका नाम 09 होगा। हर रनवे का ऑपोजिट साइड 180 डिग्रीज अलग होता है, इसलिए अगर एक साइड 09 है तो दूसरी साइड 27 होगी। एयरपोर्ट्स एक केयरफुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं, जहां हर डिटेल को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि ऑपरेशंस एफिशिएंट रहे।
पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस स्मूथ हो और एयरलाइंस का रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहे। इन सीक्रेट्स को जानने के बाद आप अगली बार एयरपोर्ट पर हो तो इन हिडन ट्रिक्स को पहचानने की कोशिश जरूर करें। लगेज हैंडलिंग एक ऐसा हिडन एस्पेक्ट है जिसे ज्यादातर ट्रैवलर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसमें कई रिस्क और इनएफिशिएंसीज होती है। जब कोई पैसेंजर चेक इन काउंटर पर अपना सूटकेस हैंड ओवर करता है तो उसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ भी उसे डायरेक्टली ट्रैक नहीं कर पाता। बैगेज सॉर्टिंग सिस्टम पूरी तरह से बारकोड स्कैन और कन्वेयर बेल्ट्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सिस्टम एरर फ्री नहीं होता। कई बार अगर कोई बैग बहुत स्लो मूव करता है तो वह कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर सकता है, और अगर बहुत फास्ट मूव करता है तो वह पैसेंजर के पहुंचने से पहले ही डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है, जिससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाते हैं। लगेज मिसहैंडलिंग की एक कॉमन वजह पुराने बैगेज स्टिकर्स भी होते हैं। अगर किसी सूटकेस पर प्रीवियस फ्लाइट्स के बारकोड स्टिकर्स पूरी तरह से रिमूव नहीं किए गए तो स्कैनर्स गलती से उन बारकोड्स को स्कैन कर सकते हैं। इससे बैग एक कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री में पहुंच सकता है, जबकि पैसेंजर अपनी सही डेस्टिनेशन पर सेफली लैंड कर चुका होता है। इसी वजह से एयरलाइन स्टाफ अक्सर चेक इन के दौरान पुराने बैगेज टैग्स रिमूव करने की सलाह देते हैं। लॉस्ट लगेज से बचने के लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव हैक ये है कि चेक इन के समय अपने सूटकेस की एक पिक्चर ले। अगर बैग खो जाता है तो एयरपोर्ट स्टाफ उसे तेजी से लोकेट करने में सक्षम होगा, क्योंकि वर्बल डिस्क्रिप्शन से ज्यादा एक एक्चुअल फोटो हेल्पफुल होती है। इसके अलावा एयर टैग, टाइल या जीपीएस ट्रैकर जैसी डिवाइसेस यूज करना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। इससे पैसेंजर्स अपने फोन के जरिए रियल टाइम में अपने लगेज की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और बैगेज क्लेम प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं। एयरपोर्ट्स का बैगेज हैंडलिंग सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन इसके बावजूद एनुअली हजारों बैग्स मिसप्लेस्ड होते हैं। एयरलाइंस इस इशू को सॉल्व करने के लिए एआई और आरएफआईडी ट्रैकिंग सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन तब तक ट्रैवलर्स को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उनका लगेज सेफ और सही समय पर सही जगह पहुंच सके। एयरप्लेन फूड प्रिपरेशन एक कॉम्प्लेक्स और वेल प्लान्ड प्रोसेस होती है, जिसे कई महीने पहले से डिजाइन किया जाता है। एयरलाइंस अपनी मेन्यूज ओवरनाइट क्रिएट नहीं करती, बल्कि हर डिश को केयरफुली प्लान, टेस्ट और ऑप्टिमाइज किया जाता है। कभी कभी एक साल पहले से कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजीज को इतने स्मार्टली इंप्लीमेंट किया जाता है कि एयरलाइंस साल भर में मिलियंस सेव कर लेती है। उदाहरण के लिए, एक एयरलाइन ने सिर्फ एक ऑलिव को सैलेड से हटाकर $40,000 सेव कर लिए। ये छोटी छोटी सेविंग्स एक बड़े स्केल पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। बड़े एयरपोर्ट किचन्स 24/7 ऑपरेट करते हैं और मल्टीपल एयरलाइंस के लिए मील्स प्रिपेयर करते हैं। एक मील टेक ऑफ से 6-10 घंटे पहले प्रिपेयर कर लिया जाता है, फिर उसे केयरफुली पैक और रेफ्रिजरेट किया जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान उसे हीट करके सर्व किया जा सके। यह एंटायर प्रोसेस पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स और टाइमिंग पर डिपेंड करती है ताकि फूड फ्रेश बना रहे और क्वालिटी मेंटेन हो सके। एयरप्लेन फूड का टेस्ट ग्राउंड लेवल से काफी डिफरेंट लगता है और इसकी वजह सिर्फ एयरलाइन रेसिपीज नहीं, बल्कि हाई एल्टीट्यूड का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी है। जब प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर
होता है, तो कैबिन प्रेशर और ड्राई एयर की वजह से पैसेंजर्स के टेस्ट बड्स 30% तक डल हो जाते हैं। इसी वजह से कई लोगों को फ्लाइट में खाना ब्लैंड लगता है, भले ही वही मील ग्राउंड पर काफी फ्लेवरफुल हो। एयरलाइंस इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट और सीजनिंग ऐड करती है, जिससे मील्स हाई एल्टीट्यूड पर भी फ्लेवरफुल बने रहें। इसी कारण एयरप्लेन फूड अक्सर ग्राउंड फूड से ज्यादा सॉल्टी या स्पाइसी लगता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि सर्टेन फ्लेवर्स हाई एल्टीट्यूड पर बेटर टेस्ट करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि टोमेटो जूस, जो आमतौर पर कई लोगों को पसंद नहीं आता, प्लेन में ज्यादा एंजॉयबल लगता है। इसी वजह से लुफ्तांसा जैसी एयरलाइंस की फ्लाइट्स में टोमेटो जूस सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड बेवरेजेस में से एक होती है। एयरलाइंस कुलिनरी साइंस का इस्तेमाल करके अपने मील्स को ऑप्टिमाइज करती है, ताकि हाई एल्टीट्यूड पर भी पैसेंजर्स को एक प्लेजेंट डाइनिंग एक्सपीरियंस मिले। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में कई हिडन मैकेनिज्म होते हैं, जिन्हें ट्रैवलर्स आमतौर पर नोटिस नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब सिक्योरिटी पर्सनल ट्रैवलर्स से क्लॉथ पर हाथ रब करने के लिए कहते हैं, तो वे जर्म्स चेक नहीं रहे होते, बल्कि ट्रेस केमिकल स्कैन कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी मशीन्स डेंजरस सब्सटेंसेस के सेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेशली प्रोग्राम्ड होती है, और अगर कोई सस्पिशियस मैच मिलता है तो तुरंत अलार्म बज जाता है। कई मॉडर्न एयरपोर्ट्स अब फेशियल रिकॉग्निशन एआई भी यूज करते हैं, जिससे पोटेंशियल थ्रेट्स को पैसेंजर्स के गेट तक पहुंचने से पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ट्रैवलर्स के लिए कुछ लूप होल भी होते हैं, जिनका सही तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। TSA लिक्विड रूल आमतौर पर 100 मिलीलीटर से ज्यादा लिक्विड कैरी करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अगर कोई लिक्विड फ्रोजन है, तो उसे सिक्योरिटी चेक में ले जाया जा सकता है। इसी तरह ब्रेस्ट मिल्क, मेडिकेशंस और बेबी फॉर्मूला को भी 100 मिलीलीटर से ज्यादा कैरी करने की अनुमति होती है, बशर्ते उसे सिक्योरिटी पर डिक्लेयर किया जाए। एयरपोर्ट लाउंजेस को आमतौर पर फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स के लिए माना जाता है, लेकिन सच ये है कि कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में 24 आवर VIP लाउंज एक्सेस अवेलेबल होता है, जिसे कोई भी ट्रैवलर अफोर्डेबल प्राइस पर बुक कर सकता है। यह एक होटल रूम से भी सस्ता हो सकता है, और इसमें फ्री फूड, ड्रिंक्स, शावर्स और आराम करने के लिए क्वाइट स्पेसेस मिलते हैं। कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स भी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ऑफर करते हैं, भले ही ट्रैवलर इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहा हो। एयरपोर्ट में हिडन पैसेज भी होते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ एम्प्लॉय यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में टर्मिनल्स 1 और 2 के बीच एक हिडन वॉकिंग टनल है, जिसके बारे में ज्यादातर पैसेंजर्स को पता भी नहीं होता। ऐसे शॉर्टकट्स कई बड़े एयरपोर्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो एयरपोर्ट स्टाफ और फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को अननेसेसरी डिलेज से बचने में मदद करते हैं। इन सीक्रेट्स को जानकर एयर ट्रैवल को ज्यादा कन्वीनियंट और स्ट्रेस फ्री बनाया जा सकता है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, जो एयरपोर्ट्स, मॉल्स और कैफेज में आम तौर पर मिलते हैं, सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा कर सकते हैं। हैकर्स पब्लिक USB पोर्ट्स के जरिए मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं,
जिससे अनसस्पेक्टिंग ट्रैवलर्स के डिवाइसेस में डेटा ब्रीच का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को जूस जैकिंग कहा जाता है, जहां इन्फेक्टेड चार्जिंग पोर्ट्स ट्रैवलर्स के फोन्स या लैपटॉप से पर्सनल डेटा चोरी कर सकते हैं या हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे बचने के लिए ट्रैवलर्स को हमेशा अपने चार्जर्स को वॉल आउटलेट में प्लग करना चाहिए, बजाय पब्लिक यूएसबी पोर्ट के इस्तेमाल के। पब्लिक वाईफाई भी एक मेजर सिक्योरिटी रिस्क होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड नेटवर्क सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं। कई हैकर्स फेक वाईफाई नेटवर्क्स क्रिएट करके अनसस्पेक्टिंग यूजर्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल मैसेजेस तक एक्सेस कर सकते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके डेटा एन्क्रिप्शन किया जा सकता है, जिससे हैकर्स के लिए इंफॉर्मेशन चोरी करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा USB डेटा ब्लॉकर, जिसे USB क्वांटम भी कहा जाता है, का उपयोग करके यह एंश्योर किया जा सकता है कि चार्जिंग के दौरान केवल पावर ट्रांसफर हो और कोई डेटा एक्सचेंज न हो। एयरपोर्ट्स में टेक रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क से बचने के लिए ट्रैवलर्स को मोबाइल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना, ऑटो कनेक्ट वाईफाई सेटिंग्स बंद करना और पब्लिक कंप्यूटर्स पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करने से बचना। इन छोटे छोटे प्रिकॉशंस से डिजिटल थ्रेट से बचा जा सकता है और ट्रैवल एक्सपीरियंस को ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है। अगर ट्रैवलर्स समय बचाना चाहते हैं तो TSA प्री चेक एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिससे लॉन्ग सिक्योरिटी लाइंस को स्किप किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत पैसेंजर्स को अपने शूज उतारने, लैपटॉप निकालने या लिक्विड्स अलग रखने की जरूरत नहीं होती, जिससे सिक्योरिटी वेट टाइम काफी कम हो जाता है। प्रीचेक लेन्स का यूज करने वाले पैसेंजर्स का स्क्रीनिंग प्रोसेस भी फास्ट होता है, जिससे उन्हें एयरपोर्ट एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ और स्ट्रेस फ्री लगता है। इकोनॉमी क्लास में बेहतर सीट्स पाने के लिए ट्रैवलर्स को डिपार्चर से 4 दिन पहले एयरलाइन की सीटिंग ऑप्शंस चेक करनी चाहिए। एयरलाइंस इस टाइम पर लास्ट मिनट अपग्रेड्स ऑफर करती है, जो कभी कभी फ्री में भी मिल सकती है। कुछ केसेस में एयरलाइंस उन पैसेंजर्स को ऑटोमेटिकली बेटर सीट्स असाइन कर देती है, जिनका लॉयल्टी स्टेटस अच्छा होता है। चेक इन के समय भी अवेलेबल सीट स्कैन करना एक स्मार्ट ट्रिक है, क्योंकि कई बार पैसेंजर्स अपनी बुकिंग्स चेंज करते हैं और प्रीमियम सीट्स खाली हो जाती है। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स कई एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जो सिर्फ फ्री फ्लाइट तक सीमित नहीं होते। कई प्रोग्राम्स ट्रैवलर्स को लग्जूरियस एयरपोर्ट लाउंजेस में एक्सक्लूसिव एक्सेस, प्रायोरिटी बोर्डिंग और बिजनेस या फर्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड्स ऑफर करते हैं। एयरलाइंस के अलावा ये प्रोग्राम्स होटल्स, कार रेंटल एजेंसीज और रिटेल स्टोर्स के साथ भी पार्टनर करते हैं, जिससे ट्रैवलर्स अपने अर्न्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रैवलर्स इन लॉयल्टी प्रोग्राम्स को मैक्सिमाइज करके न सिर्फ फ्री फ्लाइट्स लेते हैं, बल्कि प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंसेस का भी फायदा उठाते हैं। फ्लाइट बुकिंग में सही टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बेस्ट टिकट बुकिंग विंडो डिपार्चर से 3 हफ्ते से 4 महीने पहले का होता है, क्योंकि इसी समय एयरलाइन सबसे अच्छे डील्स ऑफर करती है। ट्यूसडेज को फ्लाइट्स बुक करना अक्सर सस्ता होता है, क्योंकि एयरलाइंस मंडे इवनिंग को नए फेयर्स रिलीज करती है, जिससे ट्यूसडे आफ्टरनून तक प्राइस मैचिंग कंपटीशन बढ़ जाता है और फेयर्स लोअर हो सकते हैं।
अगर ट्रैवलर्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फ्लाइट सर्च करें तो उन्हें बेटर प्राइसेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय कम लोग फ्लाइट ब्राउज कर रहे होते हैं और सिस्टम में डिमांड कम होती है। ट्रैवल डेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी लो फेयर्स पाने का एक अच्छा तरीका है। कई फेयर कैलेंडर्स चीपेस्ट डेज को हाईलाइट करते हैं, जिससे पैसेंजर्स आसानी से मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस चुन सकते हैं। मिडवीक फ्लाइट्स, खासतौर पर ट्यूसडेज और वेडनेसडेज, आमतौर पर वीकेंड फ्लाइट से ज्यादा सस्ती होती है। हॉलिडेज के एक्चुअल दिन उड़ान भरना कई बार चीपर होता है, बजाय उसके एक दिन पहले या बाद में। एयरलाइंस जानते हैं कि लोग आमतौर पर हॉलिडेज से पहले ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इसलिए उन डेट्स पर प्राइसेस हाई हो जाते हैं। स्मार्ट ट्रैवलर्स सही टाइमिंग और फ्लेक्सिबल प्लानिंग से अपनी फ्लाइट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं।